अपने आप हत्या कर लेंगे, मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे, कार्रवाई नहीं होगी तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों नहीं रुक रहे हैं? उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार की कोशिशों के बावजूद इस पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है। हालांकि अभियान की शुरुआत में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में सरकार ने अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी और एक आंकड़ा भी जारी किया। इस अभियान के तहत सरकार ने बेहतर तरीके से अदालत में पैरवी करके 14 दोषियों को फांसी की सजा सुनवाई। लेकिन जहां तक अपराधों की बात है तो ना तो उनकी संख्या में कमी दिख रही है और न ही अपराधों की जघन्यता में। मिशन शक्ति अभियान के तहत 1535 पुलिस थानों में एक अलग कमरे का प्रावधान किया गया, जिसमें पीड़ित महिला किसी महिला पुलिसकर्मी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती है। अभियान के तहत पुलिस विभाग में 20% अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। मिशन शक्ति अभियान अगले 6 महीने तक जारी रहेगा, लेकिन सवाल उठता है कि इन सब योजनाओं और कार्यक्रमों के बावजूद आखिर अपराध रुक क्यों नहीं रहे और क्या कई नामों से योजनाएं चलाने का कोई असर भी होता है या नहीं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बीघापुर थाना क्षेत्र के कटरा दीवान खेड़ा गांव में प्रकाश में आया, जहां पर रहने वाली गरीब महिला दबंगों की दबंगई से परेशान होकर परिवार समेत घर से पलायन करने को मजबूर हो गई और दर दर भटक रही है। एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत बीघापुर थाना क्षेत्र में दलित परिवार पर हुए अत्याचार पर सटीक बैठती है। दबंगों की दबंगई से तंग आए और बढ़ रहे अत्याचार उत्पीड़न की घटनाओं से प्रताड़ित होकर दलित परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर है। यह दलित परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ अन्य गांव या फिर शहर में निवास करने के लिए निकल पड़े हैं। मामला बीघापुर थाना क्षेत्र का है। प्रार्थनी सरस्वती पत्नी कुसुमलाल ग्राम कटरा दीवान खेड़ा थाना बीघापुर जिला उन्नाव की निवासिनी है। प्रार्थनी अनुसूचित जाति कोरी बिरादरी की है। प्रार्थनी ने अपने शयन पर बांस लगाकर चबूतरा बनवाया था, जिस पर पड़ोसी हनुमंत लाल, संतोष कुमार, शिवकला, सोनी आज लोगों ने दिनांक 13/12/2020 को सहन को लेकर लड़ाई झगड़ा किया और झगड़ा करते हुए प्रार्थनी व प्रार्थनी के पति कुसुमलाल को और प्रार्थनी की पुत्री को घर के अंदर घुसकर सबको मारा पीटा और प्रार्थनी के कपड़े फाड़ डाले तथा भद्दी भद्दी गालियां दी। क्या नाम है आपका? सरस्वती। कहाँ के रहने वाली? कटरा की। क्या मामला है? हमारे जबरदस्ती घर पर कब्जा करते हैं। कब्जा करने पर लड़ाई झगड़ा करे, मारे, हमको मारे, हमारे पति को मारे। तब हम लोग बांस गाड़ा, कहा झगड़ा ना करो, हम तुम अपने दरवाजे रहो, अपने दरवाजे रहो। बांस गाड़ के चौतरा बनवाने 100 नंबर पुलिस बुलवाई। तो वो पुलिस आई तो कहला कि ये क्या हुआ, तो कहन कि ये देखो बांस जमीन पे कब्जा कर लिए हैं। हाँ, तो मना करने पर क्या करते हैं? मना करने पर मारते हैं, बेइज्जत से लूटते हैं, इज्जत बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। कई बार गई थी आप? हाँ। थाने में क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुआ। थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, भगा देते। थाने एसपी के यहाँ गए, डीएम के यहाँ गए, तहसील गए, मुख्यमंत्री के यहाँ गए, सब जगह कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ नहीं। वहाँ थाने में भगा देते। हमारे पति घर पे रहते तो पुलिस को बुला लेते, इन्हीं को पकड़वा देते, इन्हीं को चालान कर देते तुरंत। और जब भी होता, जब भी ये करते तो इनको जेल कर देते। अगर हम करते तो हमको वही हाल कर रहे हैं, कह रहे तुमको भी ऐसे जेल कर देंगे। अच्छा, दबंगों को नहीं गिरफ्तार करते आप लोग, उल्टा जेल भेज देते? हाँ हाँ। कौन सा थाना है? बीघापुर। बीघापुर थाना। हाँ। थाने में कोई कार्रवाई नहीं? कुछ नहीं, उल्टा आपको जेल भेज रहे हैं। हाँ, दीवाने जिस तरह से मारा इनको, हम रो रहे थे। हम कहा 1 साल से हम मार खा रहे पति पत्नी, फिर भी हमारे पति को आप जेल कर रहे हो। तो ऐसे साहब कहते हैं आप मुझसे मत कहिए, आप जाइए। आप ये तना हमको उल्टा हमको कहा कोर्ट में मुकदमा लिखो। हमें ये बताइए, ये घर में रहती, कहाँ रहती है आप? हम तो घर वर छोड़ के चले आए, का करे, डर के मारे कहूँ सुनवाई नहीं हो रही। रोज हमारा लड़का बेटी और गटाई दाब दाब गला दबाए दबाए जई तरह से मारे। बचे के हालत वही नहीं रही। दरोगा जी से हम कहा, दरोगा जी वहाँ बचे का हालत नहीं ना, वहाँ आदमी नहीं ना। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या करेंगे आप? क्या करने, अपने आप हत्या कर लेंगे, मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे, कार्रवाई नहीं होगी तो। पीड़िता ने लगातार उच्चाधिकारियों के चौखट के चक्कर लगाए। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव को प्रार्थना पत्र दिया, परंतु जिस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन को सूचना मिलने पर भी प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। पीड़ित परिवार का कहना है कि ग्राम प्रधान ने प्रशासन पर दबाव बनाकर पीड़ित को उल्टा जेल भिजवा देते हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव के दबंग लोग आए दिन जब चाहे घरों में घुस जाते हैं।
जिससे पीड़ित परिवार दहशत में है और अपनी इज्जत बचाने के लिए घर से पलायन करने को मजबूर है। पुलिस प्रशासन भी मदद करने के बजाय पीड़ितों पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। घटना को पुलिस भली भांति जानती है और पीड़ितों को ही फंसाया जा रहा है तथा उनके साथ प्रशासन न्याय न कर अन्याय कर रहा है। नाम है आपका? कुसुम लाल सर है हमारा नाम। कहाँ के रहने वाले? कटरा दीवान खेड़ा के सर। क्या मामला है आज ऐसे आप ऐसे दर बदर भटक रहे हैं बच्चों को लेके, क्या मामला है? मामला ये है सर कि हम हमारे ज़मीन पे हमारे सहन पे कब्जा करते हैं। पड़ोसी लोग थाने में FIR करते कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। 1 साल से मामला चल रहा, हम ही को बार बार चालान कर दिया जाता है। हम शहर चले जाते हैं तो हमारी बीवी के इज्जत भी लूटते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी थाने में कोई कार्रवाई नहीं करते सर। कौन सा थाना है? थाना बीघापुर सर है। बीघापुर में कोई कार्रवाई नहीं करते सर। इतने दरोगा हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, कि पैसे रिश्वतखोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, लेकिन हमारी कोई आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे सर। आप किसी उच्च अधिकारी के पास गए? जी गए थे। कहाँ गए? SP के यहाँ गए थे, वहाँ भी किया, DM साहब के यहाँ भी गए और ये मुख्यमंत्री के यहाँ ऑनलाइन भी करवाया, कहीं कुछ नहीं होता सर। कोई आदेश किया है DM साहब ने, SP साहब ने? अब ये साहब हमको नहीं मालूम, हम एप्लीकेशन दिए, कहते कि नहीं सब कुछ होगा। आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। दर भटक रहे हैं हम, बच्चे लेके घर में ताला, नहीं तो हमको जान से मार देते, क्योंकि ये दबंग लोग हैं, ये गुंडा किस्म के आदमी हैं। ये बीच में कुर्मी लोग, ये प्रधान पति जो हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं। ये कहते हैं जान से मरवा देंगे साले, तुमको रहने मुश्किल कर देंगे। कहीं भी घर अपने नहीं जा रहे हैं? नहीं साहब, नहीं जाएंगे हम जब तक कोई कैसे घूम रहे हैं? क्या करें सर, हमारी जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक नहीं जाएंगे। आत्महत्या कर लेंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे सर। बूढ़े आदमी